गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम 10th क्लास का आरुणि श्वेत केतु संवाद पढ़ेंगे। बच्चों इसमें क्या है कि जो आरुणि का पुत्र था श्वेत केतु, जो कि अपने आचार्य के पास 12 वर्षों की आयु में पढ़ने के लिए गया था। तो जब वह वापस लौट कर आता है तो उसमें अकड़ और बड़े मन वाला सब बनकर वह लौटता है। तो उसके पिता उससे कहते हैं, उनका दोनों का इसमें संवाद है। तो आरुणि के पुत्र श्वेत केतु का संवाद। तो चलिए पढ़ते हैं। श्वेत केतुर आरुणे आस तहम पितो वास श्वेत केतु। कि आरुणि का पुत्र श्वेत केतु, आरुणि का पुत्र श्वेत केतु था। तहम पितो वाच श्वेत केतु, उसको उसके पिता ने वाच कहा श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्य, कि जाओ ब्रह्मचर्य वास करो। मतलब उसके श्वेत केतु के पिता ने उससे कहा कि श्वेत केतु जाओ और ब्रह्मचर्य में वास करो, क्योंकि न वे सौम्यास्तमुत्कुलीनो अननुचे ब्रह्म बंधुरे भवतीति। क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कुलीनो कि हमारे कुल में ऐसा पुरुष नहीं होता जो अननुचे कि जो वेद को न पढ़कर ब्रह्म बंधुरे भवतीति, ब्रह्म बंधु सा बन जाए। अर्थात कि हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष नहीं होता जो वेदों को न पढ़कर एक अयोग्य ब्राह्मण, जो केवल जाति से ब्राह्मण हो, कर्म से नहीं हो, ऐसा ब्रह्म बंधु के समान नहीं होता। से है 12 वर्ष उपेत्य चतुर्विंशति वर्ष सर्वान वेदान अधीत्य। कि वह 12 वर्ष यानी कि 12 वर्ष की आयु में उपेत्य आचार्य के पास जाकर चतुर्विंशति वर्ष 24 वर्ष की आयु में सर्वान वेदान अधीत्य, सभी वेदों को पढ़कर महामना बड़े मन वाला, अनुचानमानी, अपने आप को पूरा विद्वान समझता हुआ, स्तब्ध अकड़ वाला बनकर आय वापस लौट आया है। कि वो कहते हैं कि 12 वर्ष यानी कि 12 वर्ष की अवस्था में अपने आचार्य के पास जाकर 24 वर्ष की अवस्था में सभी वेदों का अध्ययन कर बड़े मन वाला बनकर वे अपने आप को सब विद्वान समझकर अकड़ वाला बनकर वापस लौट आया। ये आया मतलब लौट आया। तम पितो वास श्वेत केतु, उसके पिता ने कहा श्वेत केतु यन्नु सोमेदम महामना अनुचान मानी, कि तुम जो इतने बड़े, क्योंकि यन्नु का मतलब है तुम, कि तुम जो इतने बड़े मन वाले, मामना बड़े मन वाले, अनुचान मानी अपने आप को पूरा विद्वान समझते हो। कि तुम जो अपने आप को इतने बड़े मन वाले, अपने आप को पूरा विद्वान समझते हो। स्तब्धो अच्युत तमादेशम प्राक्ष्यो, और समझते हो और अकड़ वाले हो। तमादेशम प्राक्ष्यो, क्या तुमने वह आदेश अर्थात वह उपदेश कभी पूछा है। ये न श्रुतम श्रुतम भवत्यो मतम विज्ञातमिति, कि तुमने वह आदेश कभी पूछा है कि जिससे न सुना हुआ भी, ये ना श्रुत कि जिससे न सुना हुआ भी सुना हुआ सा हो जाता है। भवत्यो मतम विज्ञातम, न समझा हुआ भी समझा हुआ हो जाता है, और न जाना हुआ भी जाना हुआ सा हो जाता है। किसके पिता ने कहा श्वेत केतु तुम जो इतने बड़े मन वाले, अपने आप को पूरा विद्वान समझते हो और अकड़ वाले हो, क्या तुमने कभी वे आदेश पूछा या उपदेश पूछा है कि जिससे न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है,
न समझा हुआ भी समझा हुआ हो जाता है और न जाना हुआ भी जाना हुआ हो जाता है। कथम नु भगव से आदेशो भवतीति। उसने पूछा, उसने किसने? श्वेत केतु ने। उसने पूछा अपने पिता से कि हे भगवान, वह किस प्रकार का आदेश होता है? आदेशो भवति की वह किस प्रकार का होता है? यथा सौम्यकेन मृतिपिंडेन सर्वमृण में विज्ञातम स्यात्। किस प्रकार का होता है? जब उसने पूछा तो उसके पिता ने उसे उत्तर दिया कि जैसे हे सौम्य मृतिपिंडेन कि एक मिट्टी के गोले से, कि जैसे एक मिट्टी के गोले से मिट्टी की हर वस्तु को जाना जाता है। कि क्या मिट्टी के गोले से जैसे मिट्टी की हर वस्तु जानी गई हुई हो, ऐसा जाना जाता है। क्योंकि वाचारम्भणम विकारो नामध्यम मृतिकृत्येव सत्यम। तो केवल क्योंकि विकार तो केवल नाम मात्र का है, नाम मात्र है, विकार तो केवल नाम मात्र ही अलग है। वाचारम्भणम जो वाणी का सहारा है, अर्थात कि अलग शब्द से बोला जाता है, पर वह मृतिकृत्येव सत्यम, लेकिन सत्य क्या है? कि वह मिट्टी है, यह सत्य है। कि उसने पूछा कि वह आदेश हे भगवान किस प्रकार का है? तो उसके पिता ने उससे उत्तर दिया कि हे सौम्य, जैसे एक मिट्टी के गोले से मिट्टी की हर वस्तु जानी गई हो, ऐसा जाना जाता है। क्योंकि विकार तो नामधेय केवल नाम मात्र ही अलग है। वाचारम्भणम जो वाणी का सहारा है, अलग शब्द से बोला जाता है, पर वह मिट्टी है, यह सत्य है। क्योंकि सत्य क्या है? कि वह मिट्टी है। यथा सौम्यकेन लोहमणिनाम सर्वलोहमयम विज्ञातम स्यात् वाचारम्भणम विकारो नामधेयम लोहमित्येव सत्यम। यथा सौम्यकेन कि जैसे, और जैसे हे सौम्य, एक लोहमणि ना कि जैसे सोने के ढेले से, सर्वलोह में सोने की प्रत्येक वस्तु विज्ञात स्यात् जानी जाती है। कि हे सौम्य, एक सोने के ढेले से सोने की प्रत्येक वस्तु जानी जाती है। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम विकार केवल नाम मात्र ही अलग है। वाचारम्भणम जो वाणी का सहारा है, पर वह क्या है? लोहमित्यम सत्यम, पर वह सोना है, यह सत्य है। कि हे सौम्य, जैसे एक सोने के ढेले से सोने की प्रत्येक वस्तु जानी जाती है, विकार तो केवल नाम मात्र ही अलग है। वाणी का जो सहारा है, पर वह सोना है, यह सत्य है। यथा सौम्यकेन नखन कृन्तनेन सर्वकारणायसं विज्ञातम स्याद्वाचारम्भणम विकारो नामधेयम कृष्णाय समित्येव सत्यम एवं सौम्य से आदेशो भवतीति। कि और जैसे हे सौम्य, एक नख निकृंतनेन कि नख काटने वाले, नख मतलब नाखून, कि जैसे नाखून काटने वाले से, सर्व कारषणायसम कि काले लोहे की प्रत्येक वस्तु जानी जाती है। कि हे सौम्य, एक नख काटने वाले से काले लोहे की प्रत्येक वस्तु विज्ञातम जानी जाती है। विकारो नामधेय विकार तो नाम मात्र का है। आचारम्भणम जो वाणी का सहारा है। कृष्णाय समित्येव सत्यम पर वह लोहा है, यह सत्य है। कि यह लोहा है, वही सत्य है। कि वे कहते हैं कि और जैसे हे सौम्य, नाखून काटने से वाले से काले लोहे की प्रत्येक वस्तु जानी जाती है। विकार तो केवल नाम मात्र का है, जो वाणी का सहारा है, पर वह लोहा है, यह सत्य है। इस प्रकार एवं सौम्य से आदेशो भवतीति। इस प्रकार हे सौम्य, वह आदेश, आदेश अर्थात उपदेश, भवतीति होता है।
न वै नूनं भगवन्तस् एतदेव दि अर्ष्युद्धत देवेश देश्यन कथम में नावक्षणति भगवांस्त्वेव में तद ब्रवीति विति तथा सौम्यति हो। कि न वे नूनम, अब वे कहते हैं तो पुत्र ने कहा न वे नूनम कि निश्चय ही, न वे नूनम कि निश्चय ही, नूनम का मतलब है निश्चय, कि निश्चय ही भगवंतस एतदेवे, कि हे भगवान निश्चय ही मेरे आचार्य इसे नहीं जानते होंगे। भगवंत यानी कि भगवान या आचार्य, और अवेदिष्यन मतलब जानते होते, कि यदि मेरे आचार्य इसे नहीं जानते होंगे, क्योंकि यदि वे जानते कथम वे नावक्षणति, तो वे मुझे कैसे न बतलाते। तो वे कहता है, पुत्र ने अपने पिता से कहा कि निश्चय ही भगवान मेरे आचार्य इसे नहीं जानते होंगे, क्योंकि यदि वे इसे जानते, अवेदिष्य मतलब यदि वे इसे जानते तो मुझे कैसे न बताते। भगवास्तवेव में, तो इसलिए अब आप ही मुझे बताइए। तद्ब्रवीति कि अब आप ही मुझे ये बतलाएं। तो तथा सौम्यति होवात, तो उसने पिता से कहा, तथा सौम्यति होवात, तो ऐसा ही हो हे सौम्य, अर्थात उसके पिता ने उससे कहा ऐसा ही हो सौम्य, यानी कि आरुणि के जो पुत्र था श्वेतकेतु था, उसके पिता ने उससे कहा कि ऐसा ही होगा हे सौम्य, कि वह उनसे पूछता है कि यदि निश्चय ये भगवान मेरे आचार्य इसे नहीं जानते होंगे, क्योंकि यदि वे जानते तो वे मुझे कैसे न बतलाते, इसलिए अब आप ही मुझे बतलाएं। कि उसके पिता ने उसे कहा हे सौम्य ऐसा ही हो। तो बच्चों ये थोड़ा कठिन चैप्टर है, आपको वैसे समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना।